इस वक्त की एक बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर होने वाला बड़ा आंदोलन फिलहाल टल गया है। वाराणसी के शास्त्री घाट पर आज 19 दिसंबर को प्रस्तावित जनसभा को प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस नियमों में बदलाव की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से वाराणसी मंडल के गांव-गांव में भारी जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा था। जनता के बढ़ते दबाव को देखते हुए वाराणसी जिला प्रशासन ने देर रात एक आपात बैठक बुलाई। करीब 3 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, अपर जिलाधिकारी और पुलिस उपायुक्त समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश शासन के शीर्ष अधिकारियों से भी सीधा संवाद किया गया। इस बैठक का बड़ा नतीजा यह निकला है कि प्रशासन ने ज्ञापन में दी गई लगभग सभी मांगों पर विचार करने का लिखित भरोसा दिया है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन मांगों का प्रस्ताव शासन के पटल पर रखा जाएगा और इनका उचित समाधान निकाला जाएगा। आयोजकों का कहना है कि प्रशासन के सकारात्मक रुख और शासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक सुनिश्चित होने के बाद 19 दिसंबर का कार्यक्रम निरस्त किया गया है। आंदोलन से जुड़े नेता अब फेसबुक लाइव के जरिए अपने समर्थकों को आगे की रणनीति और शासन से हुई वार्ता की पूरी जानकारी देंगे। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन अपने वादे को कितनी जल्दी अमली जामा पहनाता है। वाराणसी से हमारे संवाददाता चंद्रभान सिंह तूफानी की रिपोर्ट। आज कैमनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी जी द्वारा ईडब्ल्यूएस के वैधता के संबंध में और उससे संबंधित जो उसकी परिभाषा है उसमें कतिपय संशोधनों के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। शासन में हुई वार्ता के क्रम में इनके ज्ञापन को शासन के सक्षम स्तर पर संदर्भित किया जा रहा है। शीघ्र ही इसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। आज ईडब्ल्यूएस प्रकरण में 19 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम के संबंध में डीआईजी साहब, डीएम साहब और पुलिस कमिश्नर साहब के ऑफिस में हम लोग हैं और सर से बात हुई और सर ने सक्षम अधिकारी और संबंधित शासन प्रशासन में आपने बात किया है और इस प्रकरण को अतिशीघ्र निवारण करने की बात हुई है। तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और इस कार्यक्रम को हम लोग आगे पोस्टपोन करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। देखिए, ये मैं पिछले 10 दिनों से बनारस में हूँ और अनगिनत हमने कार्यक्रम किया और शासन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। ये इनपुट उनके पास था। उनके खुद उनका कहना था कि ये 25 से 50,000 लोग बनारस में इकट्ठे हो सकते हैं। तो जो हमारी मांग थी, वो मांग हमारी मुख्यमंत्री या तो अपने स्तर से उसको संशोधन कर सकते थे या तो देश के प्रधानमंत्री कर सकते थे। तो कल 3 घंटे हमारी डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब और डीएम साहब के साथ वार्ता हुई। उस वार्ता में हम लोगों ने जो शर्तें रखी थी और संबंधित लोगों से, जिन लोगों को करना है उनसे संबंधित मतलब कि शासन के शीर्षस्थ पर्सन से बात हुई। बात होने के बाद उधर से आश्वासन मिला कि हम इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई करेंगे और जो आपको कुछ दिनों में दिखेगा। जो शासन लेवल पे है वो अतिशीघ्र आपको दिखाई देगा। जो अधीनस्थ होगा वो उस प्रक्रिया में आएगा। उस प्रक्रिया में आकर के कुछ दिन लगेगा, लेकिन बहुत जल्द अतिशीघ्र इस पे रिजल्ट देने को उन्होंने कहा है। हाँ, हमारी मांग ये थी कि ईडब्ल्यूएस में जमीन, प्लाट, मकान की जो शर्तें हैं उसको हटाई जाए। 8 लाख रुपए की जो इनकम है और उसको हटाया जाए। दूसरी हमारी मांग थी कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसको 10 से 15% किया जाए। सवर्ण आयोग का गठन हो, निकाय चुनाव में भी आरक्षण दिया जाए। ये सब हमारी मांग थी। और होमगार्ड पुलिस में जो होमगार्ड की जो भर्ती आई है उसमें आयु में जो सभी को 5 वर्ष का छूट दिया है और सामान्य वर्गों को नहीं दिया है। तो इसमें भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी छूट दिया। ये हमारी विशेष मांग थी। हम एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन का दबाव प्रशासन को, शासन को पड़ा और निश्चित है कि अगर हमारी मांग जो हम लोगों ने मांगा अगर नहीं मानेंगे तो एक बड़ा आंदोलन, आपको ऐतिहासिक आंदोलन बनारस की धरती पर देखने को मिलेगा। तो ये कार्यक्रम पोस्टपोन किया हम लोगों ने क्योंकि कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों में रिजल्ट देने की इन्होंने बात कही है। राकेश जी, ये आप लोगों की जो मांग है, ये आप लोगों को पहले से पता था कि ये या तो केंद्र के स्तर से ये होना है या राज्य सरकार के स्तर से होना है?
राज्य ये सरकार या तो अपने यहाँ से इसको बिल लाकर इसको पारित करा कर केंद्र में भेजे दबाव बनाने की। तो जब आप पहले से ही जानते थे तो इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या भूमिका है? जो 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 आप पर सवाल खड़ा हो रहा है, प्रशासन थोड़ा सा टाइट होता है तो आप लोग पहले बकायदे घोषणा करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं। ये आप लोगों पर सवाल है क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों से ये खबरें चली कि करनी यहाँ एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है ईडब्ल्यूएस के मुद्दे पर, लेकिन जैसे ही प्रशासन टाइट हुआ आप लोगों ने इसको पोस्टपोन कर दिया और कह रहे हैं कि आप बात करिए बनारस प्रशासन से। बताइए ये मानने वाली बात है कि बनारस प्रशासन से क्या बात है इस मुद्दे पर? देखिए उनका संसदीय क्षेत्र है और दूसरा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और ये जो ईडब्ल्यूएस में जो विसंगतियां हैं इसको या तो उत्तर प्रदेश सरकार अपने स्तर से दूर कर सकती, जैसे 8 प्रदेशों ने किया, और दूसरी मांग ये थी कि अगर केंद्र से अगर भारत सरकार से प्रधानमंत्री खत्म कर दें इस विसंगतियों को तो पूरे देश की समस्या खत्म हो जाएगी। और रही बात करनी सेना किसी के दबाव में आती है तो करनी सेना को कोई दबाव में लेने वाला अभी तक तो नहीं हुआ है और हम एक लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं और प्रशासन लगातार दबाव महसूस कर रहा था, प्रशासन लगातार करने की कोशिश कर रहा था। प्रशासन ने मना नहीं किया कि आप कार्यक्रम मत करिए, प्रशासन ने शर्तें रखी थी। प्रशासन ने कहा कि भाई आपकी जो मांग है आप वहाँ अगर कार्यक्रम करेंगे भी तो मीडिया आएगी, आप मीडिया के सामने बाइट दोगे, अपना भाषण दोगे, हल्ला गुल्ला करोगे, आप ये करोगे, किसी को ज्ञापन देकर के चले जाओगे। लेकिन आपकी जो मांग है अगर आप भावनाओं से जुड़े हो, स्टूडेंट की भावनाओं से जुड़े हो कि जो मांग आप चाहते हो अगर वो आपको मिल जाए तो फिर उसमें दिक्कत क्या है। तो कल हम लोगों की 3 घंटे मैराथन बैठक हुई और 3 घंटे एक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अगर मैराथन बैठक है और बनारस में ही कार्यक्रम होना है तो बनारस के अधिकारियों के साथ ही बैठेंगे। तो उन्होंने शीर्षस्थ जो उत्तर प्रदेश के जो शीर्षस्थ शासन के पर्सन है उनसे उन्होंने हम लोग के सामने बात किया, उनकी तरफ से ठोस आश्वासन मिला कि अति शीघ्र कुछ दिनों में ही जो चीज़ें मानने वाली है सरकार मानने को है वो मान लेगी और जो चीज़ें अधीनस्थ में आता है तो उसमें थोड़ी सी समय लगेगा। तो हमने एक टाइम उनको दे रखा है, एक टाइम के बाद अगर नहीं करते हैं तो निश्चित है कि आंदोलन करेंगे। और क्या हम धरना प्रदर्शन करके हल्ला गुल्ला करके सबका टाइम बर्बाद करके ये करके जो है हमको उन्हें जो आरोप लग रहे हैं इस पर तो देखो भेदभाव इस तरह के आरोप तो लगते रहते हैं, इन चीज़ों का हम लोग परवाह नहीं करते। हम लोग संवैधानिक तरीके से संगठन को चलाते हैं और चाहते हैं कि अगर हमारी मांग मान ली गई तो हमें हल्ला गुल्ला करना बेहद पसंद नहीं है।